बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इससे पहले कांगोरेंट ट्रायंगल्स की वीडियो आपने विजिट की है और यकीनन आपको समझ आ गई होगी। अब हम सिमिलर ट्रायंगल्स की वीडियो बनाते हैं, इसको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, आप अंडरस्टैंड करें। देखें, याद रखें कि सिमिलर ट्रायंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका अपना भी क्वेश्चंस पेपर में आता है। फिर यही टॉपिक सर्कल के साथ जो है मिक्स भी होता है, इसके अलावा वेक्टर के साथ भी मिक्स होता है, और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी सिमिलर ट्रायंगल्स की मिक्सिंग हो सकती है। तो ये अपनी वैल्यू के लिहाज से, वर्थ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इजी है। आपने इसको टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी ऑर्डरिंग का ख्याल रखना है। जो ऑर्डर है वो बहुत मैटर करता है, लेकिन सिंपल है। जब आप इसे बार बार करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज आपको जो याद हो जाएगी। कुछ टिप्स भी मैं बताऊंगा, वो भी ज़हन में रखें आप लोग। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और घंटी का बटन भी दबा लें, और इसके अलावा डाउनलोड कर लें वीडियोस को, ताकि बार बार आपको ये देखना ना पड़े। और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जब मैं लिंक को सेंड करता हूं या लिंक आप देखते हैं तो वो लिंक आप अपने फ्रेंड्स को भी सेंड करें। ओके, कम टू द पॉइंट। सिमिलर ट्राइंगल्स, तो देयर इज अ प्रॉपर्टी SSS similar test. If the three ratios of corresponding side of two triangles are equal, यानी कि आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ की रेशियो अगर इक्वल है, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पे कांगोरेंट के अंदर साइज डिफरेंट, सेम साइज होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट साइजेस की ट्राइंगल्स हो सकती हैं, डिफरेंट साइजेस के शेप हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, शेप सेम होगी, साइजेस डिफरेंट होते हैं सिमिलर फिगर्स में। जैसे एक गाड़ी जो है वो टोयोटा करोला आपको रोड पे भी नजर आती है, बिल्कुल उसी तरह की गाड़ी आपको टॉय शॉप से मिल जाती है। दीज आर सिमिलर फिगर। जैसे घर हम बनाते हैं वो एक एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन उसका मैप जो है वो उसकी सिमिलर फिगर है। तो नाउ ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मीन कि उनकी रेशियो का आंसर सेम होना चाहिए। जैसे ये ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर, देखिए ऑर्डर बहुत मैटर करता है। ये ए से बी, बी से सी, पी क्यू आर इस तरह से है, तो ये एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो हम यहां से ए बी साइड, ये ब्लू और ग्रीन के दरमियान रेशियो विद पी क्यू, उसके बाद बी से सी, और फिर क्यू से आर, और फिर सी से ए और आर से बी, तो ये रेशियो, इन तीनों रेशियो का आंसर अगर सेम है तो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्योंकि ये साइज में डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन शेप में सेम होंगी। और ये याद रखें कि अगर आप एक दफा एक साइड को ऊपर न्यूमिनेटर में लिखते हैं तो फिर तीनों रेशियोज में ऊपर ही लिखना होगा। ये नहीं हो सकता ए बी यहां लिखें और बी सी यहां नीचे लिखें। तो एक ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। तो आपके पास ये थ्री साइड्स की रेशियो अगर सेम आती है तो दिस इज कॉल्ड SSS सिमिलैरिटी टेस्ट। इसी तरह से सेकंड है, टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल्स। देखें स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टी टू है, मोस्टली पेपर में ये प्रॉपर्टी यूज होती है, क्योंकि जब एक ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो अदर थर्ड भी फिर इक्वल हो जाएगा। जैसे ये 113 और 22, तो ये वाला एंगल जब आप 180 से माइनस करेंगे ये 45 होगा। इसी तरह से ये ऐड करके 180 से माइनस करेंगे ये 22 होगा। तो एनी टू ट्राइंगल 113 एंड 22, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, तो थर्ड विल आल्सो बी इक्वल। तो सिमिलरली, तो देन अंडरस्टैंड कि जब एक ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं दूसरी ट्राइंगल के टू एंगल्स के, तो दीज टू ट्राइंगल विल बी सिमिलर, क्योंकि थर्ड ने फिर इक्वल हो ही जाना है। तो इसमें ये आपके पास ये देखिए, ये एंगल 113 ए जो है वो इक्वल है डी के, और सी एंगल इक्वल है एफ के। तो डेफिनेटली फिर आपका जो है बी जो है वो इक्वल हो जाएगा ई के। तो फिर थर्ड ने तो फिर होना ही है, ये गिवन है, ये ऑब्वियसली हो गया। तो आपके पास फिर आप एक ऑर्डर से लेंगे ए बी सी, यानी कि 113 से 45, 45 से 22, इसी तरह से डी ई एफ, ये भी ऑर्डर ले सकते हैं। और अगर आप ए सी बी लेंगे तो फिर डी एफ ई लेंगे। ऑर्डर बहुत मैटर करता है सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर।
तो देखें कि जब भी आपके पास दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, यहां पे ये भी अंडरस्टैंड कर लें क्योंकि मोर देन 90% ये प्रॉपर्टी यूज होती है। यही प्रॉपर्टी वेक्टर्स के अंदर भी यूज होती है, यही प्रॉपर्टी क्वेश्चंस के अंदर भी, सिमिलर ट्राइंगल्स का जो क्वेश्चन है उसमें यूज होती है। तो आपकी ये ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गई है ट्राइंगल डी ई एफ के। जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं तो फिर आप इसकी प्रोपोर्शनल इक्वेशन जरूर बनाएं, चाहे आप वो क्वेश्चन में आपसे पूछे या ना पूछे, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें वैल्यू फाइंड करनी है वो प्रोपोर्शनल इक्वेशन से फाइंड करना इजी हो जाता है, मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपके पास ये जब ए बी सी जिस ऑर्डर में लिखेंगे उसी ऑर्डर में आपने डी ई एफ को भी लिखना है, और इसकी ये प्रोपोर्शनल इक्वेशन, प्रोपोर्शनल फ्रैक्शन लाजमी बनाए, जिसको मैं डिंग डोंग इक्वेशंस कहता हूं, कि ये डिंग डोंग इक्वेशन लाजमी जब सिमिलर हो जाए लाजमी बनाए आप। बी सी और ई एफ की प्रोपोर्शनैलिटी होगी और इसी तरह से सी ए की प्रोपोर्शनैलिटी होगी एफ डी के साथ। तो ये लाजमी प्रोपोर्शनल इक्वेशन बना लें, इन तीनों साइड का कांस्टेंट फिर सेम होगा। जब ट्राइंगल से सिमिलैरिटी हो गई तो साइड भी प्रोपोर्शनल होंगी। तो नाउ अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है कि एन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इक्वल, एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरी ट्राइंगल के एक एंगल के इक्वल हो जाए, एंड द साइड विच इंक्लूड द इक्वल एंगल, और वो साइड जिनमें ये एंगल है, बोथ ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, तो उनकी जो जिनमें इंक्लूड है वो साइड प्रोपोर्शनल हो। जैसे 4 और 8 की आप रेशियो लेंगे 4/8, सिमिलरली 3/6, तो दोनों का आंसर 1/2 आता है। तो दो साइड जिनमें वो एंगल इंक्लूड है उनकी साइड प्रोपोर्शनल है, तो तब भी ये सिमिलर ट्राइंगल, लेकिन ये बहुत कम यूज होती है। इसी तरह से फोर्थ प्रॉपर्टी है, देखें ये फोर्थ प्रॉपर्टी, इसको प्रूफ करना जरूरी नहीं होता, इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें, ये ऑटोमेटिकली प्रूव्ड होती है। A straight line drawn parallel to the one side of the triangle, आपके पास कोई एक बिग ट्राइंगल है, फर्ज किया PQR, और ये एक लाइन हम ST इसके अंदर पैरेलल ड्रॉ करते हैं टू PQ। जब एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दें, अब द टू साइड्स प्रोपोर्शनली, वो क्या करेगी, वो पैरेलल लाइन इन साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है, यानी कि इक्वल इक्वल साइड में डिवाइड कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 6 है, इसको 2 और 4 में कट कर रही है, और ये अगर आपके पास जो है ये आपके पास 9 है, तो ये इसको या फर्ज किया कि ये आपके पास 6 है, ये 8 है, तो फिर ये इसको जो है डिवाइड करेगी 9 है तो ये 3 और 6 में डिवाइड करेगी। इस तरह से फर्ज किया ये साइड 9 है तो इसे 3 और 6 में, और अगर ये 6 है तो इसे 2 और 4 में, तो दोनों की प्रोपोर्शनैलिटी 1/2 आएगी। तो आपके पास ये है, या सिंपली ये देखें कि अगर कोई एक बड़ी ट्राइंगल है और उसमें एक लाइन स्ट्रेट हो और जो वो किसी वन साइड के पैरेलल हो जाए, तो तब भी दो सिमिलर ट्राइंगल बन जाती हैं। A straight line drawn parallel to one side of the triangle divide the two other two sides proportionality are form two similar triangle. Conversely, if a line divides the sides triangle proportionally, then it is parallel to the third side and form two similar triangle. या सिंपली देखें, यू अंडरस्टैंड करें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा कि जब एक ट्राइंगल के अंदर आप किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो डेफिनेटली लाजमी साइड्स को प्रोपोर्शनली ही डिवाइड करेगा, और जब ये इस तरह से पैरेलल हो जाएंगे तो इस स्मॉल ट्राइंगल STS का ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पैरेलल लाइन, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पैरेलल लाइन। थर्ड ने तो फिर ऑब्वियसली हो ही जाना है क्योंकि ये कॉमन है। तो इस तरह से ये STR और PQR ये सिमिलर ट्राइंगल बन जाती हैं। तो मैं रिपीट कर देता हूं, आपकी प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 2 मोस्टली यूज होती है, मोर देन 90%। जब भी कोई प्रूव करना आता है तो मोस्टली हम इस प्रॉपर्टी को कि एनी टू एंगल बिकम्स इक्वल, कुछ दो एंगल्स को हमने इक्वल करना होता है। और ये फोर्थ जो है, जब पैरेलल हो तो फिर इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं, वो अल्टीमेटली फिर सिमिलर ट्राइंगल होती हैं। मोस्टली ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये वेक्टर्स के अंदर जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन, हम इन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
लेकिन उससे पहले ये थोड़ा सा एक फॉर्मूला देख ले कि जब व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, व्हेन टू फिगर्स आर सॉलिड आर सिमिलर, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एनी टू सिमिलर फिगर, जब दो सिमिलर फिगर हो जाती हैं तो उनके एरिया की रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो का स्केयर, रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की स्केयर के इक्वल होता है। इसी तरह अगर दो सिमिलर सॉलिड्स हैं, सॉलिड में कोई बॉक्स है, कोई पॉट है, कोई कंटेनर है, कोई सिलेंडर है, कोई कोन है, अगर उनके वॉल्यूम अगर वो सिमिलर हैं तो उनके वॉल्यूम की फ्रैक्शन या रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि एक का रेडियस दूसरे का रेडियस, एक की स्लोप लाइन दूसरे की स्लोप लाइन, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ की रेशियो का क्यूब उनके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो ये दो फॉर्मूलेज भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखें। तो अब देखें हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ये प्रॉपर्टी यूज होंगी इसके अंदर। ये आपके पास है, ट्राइंगल भी गिवन है, और जब भी कोई स्टेटमेंट हो पहले उसके साथ इसको मैच करें, देखें, अंडरस्टैंड करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आपको मिलती रहे। डायग्राम शोज ट्राइंगल ए बी सी, ये ए बी सी एक ट्राइंगल है। डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी, डी एक पॉइंट है ए सी पे, सच दैट बी डी सी ये वाला एंगल इक्वल है ए बी सी इस एंगल के। एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल BDC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। हमने एक्सप्लेन करना है कि क्यों इक्वल है। देखें इस ट्राइंगल में ABC में ट्राइंगल ABC और इसकी दोनों की प्रोपोर्शनैलिटी में हम देखते हैं ट्राइंगल BDC में जो जिस तरह से उसने दिया है कि इसका एंगल B और इसका एंगल D इक्वल है, ये गिवन है आपके पास। फिर उसके बाद इसका एंगल C और इसका एंगल C ये भी इक्वल है, कॉमन। ये तो दोनों में यूज हो रहा है क्योंकि दोनों की ये C की कॉरेस्पॉन्डेंस है ये। तो जब एक के दो एंगल्स, ये वाला एंगल तो इसी के इक्वल हो गया, जब एक के दो एंगल दूसरी के दो एंगल्स के इक्वल हो गए तो थर्ड ने तो फिर होना ही होना है। तो अल्टीमेटली फिर इसका एंगल, इस ट्राइंगल का एंगल A और इसका एंगल B, ये वाला एंगल, वो एंगल उसका है पूरा वो ना, ये वाला। तो ये एंगल B इज ऑल्सो इक्वल, ऑब्वियसली या सम ऑफ 180, ट्राइंगल का सम 180 होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो लिहाजा ये आपके पास वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल BDC, ये इसके सिमिलर। यहां A की कॉरेस्पॉन्डेंस B के साथ है, B की कॉरेस्पॉन्डेंट D के साथ है जैसे, और C की कॉरेस्पॉन्डेंस C के साथ है। ये कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत मैटर करती है। जब ये कॉरेस्पॉन्डेंस इक्वल हो जाए तो फिर आप डिंग डोंग इक्वेशन जरूर बनाएं, क्योंकि ये जो साइड फाइंड करनी है वो आपकी डिंग डोंग इक्वेशन से होगी। तो क्या होता है कि जब भी ये हो तो आप साइड पे या यहां पे देखें AB और BD, और उसके बाद BC ओवर DC, और उसके बाद ये आपके पास CA और ये आपके पास CB, ये तो इसको आप लाजमी बना लें। अब इसकी वैल्यू पुट कर लें। AC आपके पास यहाँ पे आप ये पुट करेंगे तो ये AB आपके पास नहीं है, AB और BD गिवन है 6, BC 8 है गिवन है, ये रहा आपके पास। DC तो AB तो हमें फाइंड करना है, DC यहाँ पे ये आपके पास DC ये नहीं गिवन है। इसी तरह CA ये आपके पास 10 है, और इसके से CB या BC 8 है। तो एनी टू रेशियोज, ये दो रेशियोज आपस में कंपेयर कर ले, क्योंकि ये गिवन है, ये आपने लेना है। तो दिस इज AB इक्वल, ये यहां से 6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 10/8 इंटू 6, 2 3 2 4 2 2 2 5 15/2 7.5। तो जब आपके पास ये डिंग डोंग इक्वेशन आप बना लेते हैं, प्रोपोर्शनल इक्वेशन बना लेते हैं, तो इसकी वैल्यू पुट कर लें और इसमें से एनी टू रेशियोज ले लें, क्योंकि एट ए टाइम तीनों डील नहीं हो सकती। तो ये फाइंड करना आपने, और ये पेयर गिवन है तो इनको इक्वल रख के आप वहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आंसर निकाल लें। ये आपके पास AB 7.5 है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके वहां पे ये यूज होते हैं। मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करा दूं ताकि आपको
जो है मैक्सिमम प्रिपरेशन हो जाए। आप मुझे मुझे ज्वाइन करें, हिम्मत करें, तकलीफ नहीं फील करना, आप लोगों ने बोर नहीं होना कि भी ये बहुत ज्यादा हम काम कर रहे हैं। देखें ये इससे ज्यादा काम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये तैयार होंगे। आप देखें ये बिल्कुल ब्लाइंड सा क्वेश्चन है जिसके अंदर कोई वैल्यू गिवन नहीं है। पी क्यू आर एस आर पॉइंट्स ऑन सर्कल, ये गिवन है। पी एक्स आर ये वाली ट्राइंगल, ये पी एक्स आर ये पी एक्स आर और क्यू एक्स एस ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है। शो दैट पी क्यू एक्स ये वाली ट्राइंगल सिमिलर है एस आर एक्स, इसके सिमिलर है, इसके सिमिलर करना है और रीजन भी देनी है। तो वेरी सिंपल, देख लें जी, हम ये कह सकते हैं कि इसका एंगल पी एक्स क्यू और इसका एंगल एस एक्स आर, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट हैं। इक्वल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये रीजन दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं पी क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स या पी कह दें या एक्स कह दें, क्योंकि पी इसी लाइन के ऊपर है। एक्स आर एस भी कह सकते हैं, पी आर एस भी कह सकते हैं, पी आर एस, क्योंकि उसी लाइन पे ये इक्वल हैं। ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं क्योंकि देखिए ये सर्कल है, सर्कल की प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो सकती है। ये एंगल विद द सेम सेगमेंट पी क्यू एस या एक्स, इधर एस भी कह सकते हैं आप, पी क्यू एस, ये एंगल तो यही होगा पी आर एस, ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल हैं। एंगल विद द सेम सेगमेंट, ये सेम सेगमेंट, तो सर्कल प्रॉपर्टी भी लगती है, सेम सेगमेंट एंगल। इसी तरह से फिर थर्ड ने तो होना ही है इधर से भी सर, क्योंकि जब इसके दो एंगल्स के इक्वल हो गए तो फिर थर्ड ने भी हो जाना है। तो इसका एंगल पी और इसका एंगल एस ये भी इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल विद द सेम सेगमेंट भी है और ऑब्वियसली भी है, ऑब्वियसली भी 180 का सम हो जाता है। तो हम ये फिर कह सकते हैं कि ट्राई एंगल पी क्यू एक्स इज सिमिलर टू ट्राई एंगल आपके पास एस आर एक्स। ये याद रखें कि आपने ऑर्डर जरूर मैटर करना है। पी क्यू एक्स सेंटर में बाद में आ रहा है, एस आर क्योंकि ये क्यू की आर के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस है, एस पी की एस के साथ है, एस आर एक्स, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग का ख्याल रखना है। अब अगर ये सिमिलर हो गई हैं तो फिर आप इसकी डिंग डोंग इक्वेशन जरूर बनाएं। पी क्यू एस आर क्यू एक्स आर एक्स पी एक्स एस एक्स, ये या एस एक्स भी कह सकते हैं, एस एक्स पी भी कह सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर लें, देखिए हमें पी एक्स आपके पास ये क्यू एक्स पी क्यू आपको फाइंड करना आर एक्स ना, तो ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। पी क्यू तो हमारे पास है ही नहीं, ऐसे ही रहने दें। एस आर रहने दें हमारे पास, एस आर ये भी नहीं हमें फाइंड करना। उसके बाद क्यू एक्स ये रहा 6.3। उसके बाद आर एक्स तो हमें फाइंड करना है। ये पी एक्स ये रहा 8.1। एस एक्स ये रहा 4.5। तो ये आपके पास ये पेयर आप जो चूज कर लें बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आर एक्स इधर जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और 8.1 से आप डिवाइड कर देंगे। दिस इज 6.3 मल्टीप्लाई 4.5 डिवाइडेड बाय 8.1। तो अब आप इसको किसी को भी एक डेसिमल को इनको खत्म कर लें। 63 या कैलकुलेटर अगर नहीं है तो ये आपके पास, देखिए हम इस तरह कर सकते हैं जिसके डेसिमल सेम प्लेसेस होते हैं ना, तो हम डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं। तो 9 7 इसी तरह से 9 1 ये 0.95 तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 सेंटीमीटर आंसर होगा। अब देखिए यहां पे ये बड़ा जबरदस्त है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी। ये वाला ट्रायंगल दिया हुआ आपके पास, ये रेशियो ऑफ एरिया
ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एक्स, इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल के एरिया की रेशियो फाइंड करनी है। ये अब ये सिमिलर नहीं है, सिमिलर तो ये दो थी, ये सिमिलर नहीं है, तो हम ये सिमिलर के रूल्स नहीं लगा सकते। तो वेरी सिंपल, जब आप आगे इसको देखेंगे, देखें अगर सिमिलर नहीं है तो मोस्टली ये मेथड जो है वेक्टर क्वेश्चंस के अंदर यूज होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी आपके पास कोई इस तरह से ट्राइंगल्स आती हैं, अगर वो सिमिलर नहीं है तो फिर आप बेस इनटू हाइट को देखें कि आपके पास पी क्यू एक्स, फॉर एग्जांपल ये पी जो है ये वर्टिकल हाइट है, पी क्यू एक्स को हम बेस लेते हैं और इसकी हाइट, जब भी कोई हाइट होती है वो वर्टिकल हाइट होती है, वो जो उसकी एक्सटेंडेड लाइन के ऊपर 90 एंगल बनाएगी, ये हाइट होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर लेते हैं कि ये एक ट्राइंगल है सपोज आपके पास, ए बी और सी। अब अगर हम बेस लेते हैं, फर्ज के यहां से हम इसको वर्टिकल लेते हैं, ये साइड हम बेस ले लेते हैं, ये बेस है, तो फिर इसकी हाइट क्या है? हाइट क्या होता है कि बेस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है फ्रॉम द टॉप लाइन से, टॉप पॉइंट से, दैट इज कॉल्ड हाइट, ये हाइट बनती है। सिमिलरली ये हाइट आपकी सेम होगी, तो ये हाफ, बेस इसकी है क्यू एक्स और हाइट तो ये एच कह दी हमने। सिमिलरली ये ट्राइंगल जो है पी एक्स, ये पी दूसरी ट्राइंगल जो वो कह रहा है पी एस एक्स, इसमें हाफ, इसकी बेस आपकी एस एक्स है, एस एक्स मल्टीप्लाई हाइट, हाइट तो इसकी भी सेम है क्योंकि दोनों का वर्टिकल पॉइंट सेम है, तो आपके पास ये हाफ हाफ से कैंसिल, एच एच से कैंसिल हो गया, सिंपली क्यू एक्स और एस एक्स, और इसकी वैल्यू ऊपर हमारे पास है क्यू एक्स 6.3 है, एस एक्स 4.5 है, दोनों के डेसिमल प्लेसेस सेम है, 63 45 बाय द टेबल ऑफ 9 7:5 इसका आंसर होगा। आपके 9 की टेबल से डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया, 7:9 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारी रेशियो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होनी चाहिए। ये हमने एरिया मेथड से निकाल दिया, क्योंकि ये जो ट्रायंगल पी क्यू एक्स और पी एस एक्स ये सिमिलर नहीं है, सिमिलर तो ये है, इसलिए जब सिमिलर नहीं होती फिर हम हाफ बेस इनटू हाइट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ एंगल भी नहीं है कि हम एरिया ऑफ द साइन जो एंगल का फॉर्मूला वो लगा लें, इसलिए यही है, और ये मोस्टली ये मेथड यूज होता है वेक्टर क्वेश्चंस के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, पास पेपर के क्वेश्चन है। ए बी सी ये वाला एंगल इक्वल है ए ई डी, इस एंगल के इक्वल है, ये गिवन है आपके पास। एक्सप्लेन व्हाई दीज ट्राइंगल्स ए बी सी और ए डी इक्वल हैं। तो देखिए हम इसको रूल्स कर लेते हैं। ये तो आपके पास गिवन है ए बी सी और ए ई डी, ये तो गिवन हो गया आपके पास, ये रीजन आ गई। उसके बाद ए बी सी और ए ई डी, इसमें इसका एंगल ए और इसका भी एंगल ए, दोनों ये कॉमन है, ये तो दोनों में आ रहा है, ये तो दोनों में आ रहा है, तो ये कॉमन हो गया। अब इसके दो एंगल्स उसके दो एंगल्स के इक्वल हो गए, तो फिर थर्ड ने तो इक्वल होना है। फिर आपके पास ये बिगर का एंगल सी और स्मॉलर का एंगल डी, ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि सम जो है वो 180 के इक्वल होता है, ये ऑब्वियसली कह सकते हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए ई डी, इसके सिमिलर हो गई है। जी अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चंस की तरह से, ए डी की वैल्यू ये आपके पास है, ए ई ये है, ई सी ये है, बी डी फाइंड करना है। तो आप देखें फिर वो जैसे मैंने कहा सिमिलर ट्राइंगल जब आपके पास होती हैं तो इनकी आप डिंग डोंग इक्वेशन बना लें, इनकी प्रोपोर्शनल इक्वेशंस बना लें, वो सर्कल की तरह बनती है, इसका ए बी उसका ए ई, तो आप एक साइकिल से बनाते हैं, ए बी और ए ई ये आपस में प्रोपोर्शनल्स होंगी, बी सी ऑर्डर के अंदर बनती है, ई डी हम इसे चेंज नहीं कर सकते, ए बी और ये ए ई, बी से सी और ये ई से डी, और फिर उसके बाद सी ए और ये डी ए, इसे ए डी और ए सी भी लिख सकते हैं आप, ये आपके पास। अब वैल्यू पुट करें, ए बी और ए ई तो हमें नहीं चाहिए, ए वो वैल्यू गिवन है,
ए बी और ए ई की वैल्यू आपके पास यहां से 5 है। बी सी, ओके, बी सी की जरूरत नहीं है। और नीचे है ई डी, ई डी और सी ए, सी ए। देखिए यहां से ये आपके पास इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ए डी आपके पास 3 है और उसके बाद ये आपके पास ए ई ये है और ए सी आपके पास यहां से 7 हो जाएगा। तो ये सी ए सी आपके पास 7 है और डी ए आपके पास 3 है। तो अब आपने बी डी फाइंड करना है। तो बी डी फाइंड करने के लिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्स है, तो बी डी ये फाइंड करना है। तो ये आपके पास ए बी जो है, ए बी आपके पास एक्स प्लस 3 आ जाएगा 5 और इसको इक्वल लें इसके। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x प्लस 9 दिस इज 35। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 9 उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको 26 देगा। इधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे 26 और ये 3 से डिवाइड करेंगे। 26 डिवाइडेड बाई 3 तो 8 होल 2/3 ये आपके पास आ जाएगा। एक्स बी डी आपका इतना होगा क्योंकि ये आपके पास 3x 9 और 35 ये उधर जाके माइनस करेंगे तो ये आपके पास 5 और 9 ये आपके पास 26 और यहाँ से हम 3 से डिवाइड कर देखें। बिल्कुल ये आपके पास इक्वेशन है। ये यहाँ से ये थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूज कर रहा हो, ये आपके पास बी डी है तो हमें क्योंकि बी डी फाइंड करना है टेक इट एक्स, तो ए बी आपके पास एक्स प्लस 3 है तो ये ए बी की जगह एक्स प्लस 3 रखा है और यहां से ये आपके पास 5 है ए ई, इसकी ए ई जो है ए ई 5 है और बी सी हमें जरूरत नहीं है। ई डी की भी जरूरत नहीं है, ये पैर वैसे रहने दें। सी ए ये 7 हो जाएगा और डी ए आपके पास 3 है तो यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब यहां वो कहता है कि आपके पास क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी और ये ए बी सी तो कॉरस्पॉन्डिंग है। अभी जब हमने किया था एरिया की रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर इक्वल होता है। तो अब देखें ख्याल से, बिल्कुल ध्यान से आपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेनी है। ये गिवन है, इसका एंगल बी और इसका एंगल ई इक्वल है। तो अब यहां से आप इसको देखें कि कौन से एंगल इक्वल आ रहे हैं, कि ये आपके पास ये एंगल बी और ये एंगल ई इक्वल है। तो इसकी बी की ऑपोजिट साइड ये ए ई डी, इसमें ये 3 है और बिल्कुल इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड ये है इस ट्राइंगल में और इसकी इक्वल एंगल ये, तो इसकी ऑपोजिट साइड ये कॉरस्पॉन्डिंग होगी। दिस इज 7, इनका स्क्वायर लेंगे आप तो दिस इज 9/49 ये रेशियो बनती है। अब वो कहता है ए ई डी और डी ई सी ये आपके पास 9 है, पूरा आपके पास 49 है। तो ये आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल है डी ई सी बी तो इसमें से माइनस कर दें तो ये आपके पास 9 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी और 49 माइनस 9 तो 9/40 इसकी रेशियो आएगी क्योंकि ये पूरी एबीसी ट्राइंगल 49 है, इसमें से ये 9 है तो ये आपके पास अंदर ये क्वाड्रिलेटरल 40 बचता है। सिर्फ क्वाड्रिलेटरल सिर्फ 40 रहेगा आपके पास ये वाला, क्योंकि ये टोटल 49 है बड़ी ट्राइंगल तो ये 40 आ जाएगा। इस तरह ये 49 बनता है तो ये हमने इस तरह से कर लेते फाइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन मैंने रखे हैं ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके इसकी, तो आप इसको लाजमी करें। अगर यहां से सॉल्व कर लेंगे तो पास पेपर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे पैरेलल लाइन का क्वेश्चन है ये। इन द ट्राइंगल ए बी आपके पास 8 है, बी सी ये आपके पास 3 है, बी ई इज पैरेलल टू ए डी। अब ये 8 है 3 है तो ये कंप्लीट साइड आपके पास 11 आ जाएगी। अब क्योंकि ये पैरेलल है तो हमें प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है, इससे हम डायरेक्टली कह सकते हैं ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी ई, इसके सिमिलर, ये सिमिलर हो जाएगी। तो अब इसके साथ वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ई एंड सी डी। जब ये सिमिलर हैं तो फिर हर साइड कॉरस्पॉन्डिंगली उनकी आंसर सेम होगी, प्रोपोर्शनलिटी सेम होगी।
तो इसकी साइड 8 और टोटल साइड 11, तो बीई और सीडी की भी आंसर यही होगी 8/11। सीडी क्योंकि ये है, क्योंकि ये हो सकता है ये 16 और ये 22 हो, लेकिन रेशियो कॉमन सेम होगी सबकी 8/11, क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये साइड इसके पैरेलल है तो ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो ऑल साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो सेम होगी। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई और ए सी डी, तो वेरी सिंपल, इन्हीं के ही हम स्केयर लेंगे। तो दिस इज 64 एंड 121, ये आपके पास 64 है और पूरी ट्राइंगल 121 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, ये तो आपके पास 64 है, और क्वाड्रिलेटरल बी सी डी, तो जाहिर है इसमें से आप 121 में से 64 माइनस कर दे, क्योंकि ये आपके पास इसमें से माइनस करेंगे तो 11 में से 4 के 7, यहाँ 11 में से 5, 57, ये वाला 57 है आपके पास। तो वेरी सिंपल 64/57 आपके पास आ जाएगा। अब वो कहता है व्हाट इज द स्पेशल नेम गिवन इन द क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल को क्या नाम देंगे? यस, इट इज ट्रेपीजियम, बिकॉज द वन पेयर, देयर इज अ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम में एक पेयर पैरेलल साइड का होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इसमें उसने कहा है कि ये आपके पास थोड़ा सा ऊपर चला गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ए एन बी बी एल सी सी एम ए, these are straight lines. NM parallel to BC, LN parallel to CA, ये given है। Prove that ANM ये वाली ट्राइंगल सिमिलर है, ये वाली ट्राइंगल NBL इसके सिमिलर है। तो मैंने जैसे स्टार्ट में आपको कहा था कि मोस्टली एंगल इक्वल करने से प्रूव होती हैं। आप कोशिश करें इस ट्राइंगल के दो एंगल इसके किसी तरह से इक्वल हो जाएं। तो वेरी सिंपल, इन ट्राइंगल ANM की कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल NBL, इनमें इसका एंगल ANM इक्वल है इसके एंगल NBL के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये देखें, ये पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों पैरेलल साइड हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये रीजन बनती है इसकी। इसी तरह से हमें कुछ दो एंगल्स इक्वल करने। अब यहां देखें, ये थोड़ा सा हमें इसका करना पड़ेगा। दिस एंगल AMN इक्वल टू MNL, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अल्टरनेट एंगल्स, ये इस ट्राइंगल से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये बाहर है। अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि देखें ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये ऐसे है, ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ये इस तरह से, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये आपके पास अल्टरनेट एंगल्स। तो फिर इसका ये एंगल, ये अच्छा, ये इसका अल्टरनेट है, दिस इज आल्सो अल्टरनेट। तो ये आपके पास MNL इक्वल टू NLB, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये भी अल्टरनेट एंगल्स है। तो सो वी कैन से दैट, तो यहां से फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये इस ट्राइंगल का AMN इक्वल है इसके NLB के। ठीक है जी, ये इसे प्रूव हम कर। तो ये दो एंगल्स, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, इसका ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो इस ट्राइंगल के दो एंगल इसके इक्वल हो गए, तो लिहाजा थर्ड जो है इसका एंगल A और इसका एंगल ये वाला BNL, ये वाला एंगल, फिर ये भी एंगल इक्वल होगा इसके। तो लिहाजा ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स बन गई हैं। तो ये ट्राइंगल सिमिलर, हेंस दिस इंप्लाई दैट ट्राइंगल ANM सिमिलर हो गई है ट्राइंगल NBL के। तो ये ट्राइंगल इसके सिमिलर हो गई। अब जब ये सिमिलर हो गई है
तो हम फिर इसको बाकी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ये भी सिमिलर होगी, ये रीजन आ गया इसकी। ए एन और एन बी, इसमें 2 और 3 की रेशियो है, तो जाहिर है पूरी 5 होगी फिर आपके पास। ये लेंथ 5 नहीं है, तो इसकी 2 और 3 की रेशियो है, तो ए एन और ए बी की 2 5 की होगी, एन बी और ए बी की 3 5 की रेशियो होगी। तो एन एम और बी सी की क्या होगी फिर? तो बी सी देखें, ये आपके पास 2 3 है, तो ये आपके पास इसी तरह से, ये आपके पास इसकी साइड 5 है, तो ये रेशियो भी 5 होगी। तो आपके पास ये, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज होती हैं, रेशियो जो है प्रोपोर्शनल होती है, ये होल साइड 5 है, इसकी रेशियो भी 5, ये लेंथ 5 नहीं है, ये प्रोपोर्शनैलिटी लेंथ है। तो आपके पास फिर इसकी एनएम और इसकी रेशियो जो है 1 2 और 5 की होगी, क्योंकि ये साइड प्रोपोर्शनल होती हैं। ये भी साइड प्रोपोर्शनल 2 होगी, ये भी 2 होगी, हो सकता है कि 4 हो सकता है कि ये आपके पास 10 हो, तो ये 4/10 होगा और वो 2 और 5 ही देगा आपको। तो इसी तरह से आप वो कहते हैं एरिया फाइंड करें इसका और एनबीएल का, इसका, तो इनकी रेशियो तो 2 और 3 की स्क्वायर्स हैं, तो ये 4 और 9 होगा आपके पास, क्योंकि ये साइड 2 है, ये 3 है, दोनों सिमिलर है, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर्स की रेशियो होगी। एरिया ऑफ ए एन एम और ये क्वाड्रिलेटरल ये वाला, अब देखिए कि आपके पास यहां से हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसका एरिया ऑफ ट्राइएंगल ए एन एम, क्योंकि ये भी तो सिमिलर है, और एरिया ऑफ ट्राइएंगल ए बी सी, ये इसकी साइड 2 है और इसकी साइड 5 है, तो इसमें और इसमें 4 और 5 का है, ये आपके पास 4 है, ये 9 है, ये पूरी 25 है। तो आपके पास फिर इसका जो आंसर आएगा वो 4 एंड ये 13 है, माइनस करेंगे 25 में से, तो ये 12 है आपके पास, तो ये आपके पास 12, और इसको हम सिंपल करके 1 और 3 की रेशियो कह सकते हैं। तो ये आप इसे दोबारा सुनिए, आपको समझ आएगा, ये बिल्कुल इस तरह से, ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये थोड़ा सा सर्कल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास पेपर का क्वेश्चन है, यही हम करते हैं, बाकी इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है वो आपने करने हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन, डायग्राम शोज 2 सर्कल दैट टच एट सी, ये दोनों सर्कल सी पे टच कर रहे हैं। ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन द स्मॉल सर्कल्स सेंटर एक्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पे टाइम ज्यादा लग गया है, और मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैक्सिमम आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप पूरी वीडियोस को सुने ताकि आपको उसका फायदा हो। सेंटर एक्स, सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द लार्ज सर्कल, ये आपके पास लार्ज सर्कल पे है, सेंटर वाई है। ए एक्स वाई एंड बी सी डी आर स्ट्रेट लाइन, वाई डी ई ये आपके पास एक्स है। प्रूव दैट ट्राइंगल बी सी एक्स, ये वाली ट्राइंगल सिमिलर है डी सी वाई, इसके सिमिलर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए फिर वही मैं रिपीट करता हूं कि मोस्टली मोर देन 95% क्वेश्चंस में आपके पेपर में जो सिमिलर प्रूफ करने के लिए ट्राइंगल्स आती हैं वो मोस्टली एंगल इक्वल करने से होती हैं। कोई भी 2 एंगल इक्वल ढूंढें तो हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल का, स्मॉल ट्राइंगल का बी सी एक्स इक्वल है इसके डी सी वाई के, वर्टिकल ऑपोजिट, ये वाला एंगल इसके वर्टिकल ऑपोजिट। अच्छा, ये एंगल इक्वल है तो ये भी फिर इक्वल होगा, क्योंकि ये रेडियस के ऑपोजिट है, ये भी रेडियस है, तो ये एंगल फिर इसके भी, ये भी उतना ही होगा। इसी तरह से ये वाला, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, तो फिर हम कह सकते हैं इसका एंगल बी और इसका एंगल डी ये भी इक्वल है, क्योंकि आपके पास ट्राइएंगल, आप कह सकते हैं ट्राइंगल बी सी एक्स और उसके बाद ट्राइएंगल डी सी वाई आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो फिर एंगल इक्वल होंगे। तो फिर थर्ड ने तो इक्वल होना ही है, फिर ये तो इक्वल हो गई, फिर ये तो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली फिर आप ये कह सकते हैं इसका एंगल एक्स इसके एंगल वाई के इक्वल हो गया, ऑब्वियसली। ये आप इसको रीजन दे सकते हैं, ऑब्वियसली इसको आप कह सकते हैं,
ये थोड़ा सा मेरी, क्योंकि जिससे मैं लिख रहा हूँ इस प्लेट के ऊपर थोड़ा सा स्लिपरी आता है पेन, इसलिए जो थोड़ा सा राइटिंग पे टॉलरेट कीजिए प्लीज, ये क्योंकि ये थोड़ा सा स्लिप करता है इसके ऊपर। ओके, तो लिहाजा हम यहाँ से कह सकते हैं ट्राई एंगल बी सी एक्स सिमिलर है ट्राई एंगल डी सी वाई के। जब ये सिमिलर हो गई तो फिर आप इसकी सारी चीजें पूरी कर सकते हैं, फिर तो डिंग डोंग इक्वेशन भी बन सकती है। डी सी वाई इन टर्म ऑफ एक्स, तो वेरी सिंपल, यहां से देखें डी सी वाई, डी सी वाई ये एंगल हमने बताना है ये कितना है, डी सी वाई। वेरी सिंपल, हम यहां से इन टर्म ऑफ एक्स देखें, ये डायामीटर है, डायामीटर से जितना भी एंगल जो है सर्कल पे बनता है वो 90 होता है, तो ये वाला एंगल फिर आपके पास ये 90 माइनस एक्स है। तो हम यहाँ कह सकते हैं फिर दिस विल आल्सो भी 90 माइनस एक्स, ये भी 90 माइनस एक्स होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। इस रेडियस के अपोजिट 90 माइनस एक्स है, तो इस रेडियस के अपोजिट भी होगा। तो ये आपके पास 90 माइनस एक्स, तो ये आपके पास क्योंकि वो विद डायमीटर। इसी तरह से रीजन सिर्फ इसके लिए देते, बी एक्स से बी एक्स से ये वाला एंगल हमने बताना है, ये वाला। तो वेरी सिंपल, जब ये आपके पास 90 माइनस एक्स है तो ये भी 90 माइनस एक्स है, ये भी 90 माइनस एक्स है। ओके, तो ये आप इसको फिर ये कह सकते हैं हम यहां से बी एक्स ए के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास बी सी एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। तो ये आपके पास यहाँ से 90 माइनस एक्स है और ये एंगल भी 90 है, तो ये भी 90 माइनस एक्स होगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं इन ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इन दोनों के सम का हाफ होगा, इन दोनों के सम का हाफ, क्योंकि ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप ये भी कर सकते हैं, ये भी 90 माइनस एक्स, ये भी 90 माइनस एक्स, दोनों ऐड करके 180 से माइनस करेंगे ये आ जाएगा, उसको 180 से माइनस ये करेंगे ये आ जाएगा। या ये भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल ये एंगल ए है, ये एंगल बी है ये वाला, और ये एक्सटीरियर एंगल पी है, ये पी इन दोनों के सम के इक्वल होता है, इन दोनों के सम के। इसी तरह से ये वाला एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका बी सी एक्स जो है 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स, दिस इज 180 माइनस 2x, ये 180 माइनस 2x के इक्वल है, क्योंकि ये 90 माइनस एक्स है, ये भी 90 माइनस एक्स, ये इक्वल साइड के ये भी 90 माइनस एक्स। तो एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट इंटीरियर, दोनों इंटीरियर के सम के इक्वल होता है, ये आपके पास आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट इसका है, वो जरा थोड़ा सा आगे है। गिवन दैट बी सी 3.5 है, बी सी 3 हम लिख लेते हैं 3.5, सी एक्स 3.2, सी डी आपके पास 5.6 है, ए ई फाइंड करना आपने। तो देखें वेरी सिंपल, हम फिर दोबारा डायग्राम ऊपर लेकर आते हैं। तो ये आपके पास ये है, यहाँ हम रखते हैं इसको ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब आपके पास ये दो ट्राइंगल्स इक्वल हैं, ये बी सी आपके पास है 3.5, सी एक्स ये 3.2 है, तो ये भी 3.2 होगा क्योंकि रेडियस है। सी डी ये वाला 5.6 है। अब देखें हम अगर ये सी वाई फाइंड कर लें तो उतना ये होगा क्योंकि ये रेडियस है। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर ये सिमिलर हैं तो क्योंकि हमें पता है बी सी एक्स सिमिलर है ट्राइंगल डी सी वाई के, अगर ये सिमिलर है तो फिर तो डिंग डोंग इक्वेशन भी बनेगी, डी सी सी एक्स सी वाई एक्स बी और डी वाई डी। तो वैल्यू पुट करें, बी सी आपके पास है 3.5, डी सी आपके पास 5.6 है। लो जी ये पेयर गिवन हो गया हमारे पास। सी एक्स आपने ये 3.2 है, सी वाई हमने फाइंड करना है, इसकी जरूरत ही नहीं है, एक्स बी और वाई डी की जरूरत नहीं है, हमारे पास ये पेयर आ गया बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर जाएगा इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेगा। तो सिंपली सी वाई इज इक्वल टू 3.2 5.6 डिवाइडेड बाई 3.5। इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप, ये आंसर खत्म हो जाएगा 7 5 सा 7 8 सा।
नाउ सिमिलरली 5 1 ज़ा 5, तो ये आपके पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आपके पास 0 6 और 32 4 ये आ गए। इसको मल्टीप्लाई करें 8 के साथ, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप क्योंकि ये पेपर 2 का क्वेश्चन है। तो ये 8 4 ज़ा 8 4 ज़ा 32, 3 8 48 और 3 51 51, तो ये 5.12, ये 5.12 है आपके पास, ये 2 डिजिट्स के बाद ये 5.12 है, ये भी 5.12 होगा, ये 3.2 है, ये भी 3.2 है। तो AE आपके पास फिर सिंपल AE बन जाएगा आपके पास 3.2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 5.12, दिस इज, ये 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 हैं साइड, ये आपके पास 4 और ये 6 प्लस 4 2 एंड 10, इसको ऐड करेंगे आप इसके साथ, ये 0 है, तो दिस इज बिकम 4 6 एंड 16, ये आपके पास सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। हम ये बिल्कुल इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी हैं भाई। तो अब देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 6 था। क्वेश्चन 7 ये फार्मूला वाइज है, ये वॉल्यूम से रिलेटेड, हम इसे सॉल्व करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये दिया हुआ है। स्पून यूज टू measuring in crockery consists of a hemispherical bowl and a handle in the internal volume hemisphere, ये आपके पास गिवन है। हेमिस्फेरिकल बाउल इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, इसका जो इंटरनल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब है। हैंडल इज ऑफ लेंथ 5, ये हैंडल की लेंथ 5 है इसकी। फाइंड द इंटरनल रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, ये आपके पास वॉल्यूम है। हेमिस्फीयरल इसका हाफ लगा देंगे, तो आपके पास वॉल्यूम जो गिवन है इंटरनल का हेमिस्फीयर का वो 20 है। हाफ 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज 20। सिंप्लीफाई करें, ये 2 हो जाएगा, पाई आर क्यूब, तो ये आपके पास 20 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 10 आएगा आपके पास। तो दिस इज आर क्यूब इज इक्वल टू ये 30 डिवाइडेड बाई पाई, इससे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आपके पास देगा एक, इसका रेडियस आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई, यस 9.55, तो ये आपके पास r इज इक्वल टू 9 क्यूब। फिर हम देख लेते हैं इसे कि ये वॉल्यूम है आपके पास हेमिस्फेरिकल का, ये स्फीयर का वॉल्यूम है 1/2 दिस पाई आर क्यूब है आपके पास, ये से क्या यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ ये, और ये 2 नीचे आया 10 to the 30 और पाई से डिवाइड कर दिया इसको, तो ये 9.549 ये आ गया आपके पास। इसका हम क्यूब रूट ले लेते हैं, क्यूब रूट दिस इज 2.12, तो रेडियस आपके पास आता है 2.12 रेडियस आ गया इसका। ये जो रेडियस है हेमिस्फेरिकल का, ये रेडियस, ये 2.12 रेडियस आता है यहाँ से यहाँ तक की कहते हैं ये। अब वो कहते हैं हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ अ ज्योमेट्रिकल, ये जो है ये हेमिस्फेरिकल बॉल जो है ये ज्योमेट्रिकली सिमिलर है किसके, सिमिलर स्पून हैज एन इंटरनल वॉल्यूम, ये एक और है इसका, फॉर एग्जांपल ये ए है, एक और है जिसका वो बी उसे कह दें, उसका वॉल्यूम ये है। तो फाइंड दी हैंडल लेंथ आपने फाइंड करनी, तो वेरी सिंपल, हैंडल लेंथ आपने लेंथ ऑफ बी फाइंड करनी है, इसकी लेंथ तो गिवन है आपके पास ये, और लेंथ ऑफ ए आपके पास गिवन है, और वॉल्यूम ऑफ बी आपके पास 50 है, और वॉल्यूम ऑफ दिस इज 2 ये है आपके पास। तो यहां से ये आपके पास ये हैंडल ऑफ दिस इसके क्यूब के इक्वल होता है ये वॉल्यूम जो है। तो आप सिंप्लीफाई करें बाय टेकिंग द क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ये लेंथ आपको फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ आपके पास 2.12 है, तो बाय टेकिंग क्यूब रूट तो ये यहाँ पे चला जाएगा, 5/2 रह जाएगा आपके पास, इसका क्यूब रूट लेंगे आप,
तो ये आपके पास सिंपली बन जाएगा। ओके, क्यूब रूट लिया, हैंडल लेंथ हमने लेनी है, रेडियस नहीं लेना, हैंडल लेंथ जो है वो 5 है, इसकी गिवन है, इसकी 5 है, इसका वॉल्यूम 20 है, जो हमने प्रूफ करना है जिसका हैंडल उसका वॉल्यूम 50 है। तो वॉल्यूम की रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो का क्यूब होता है। हमने इसका क्यूब लिया, क्यूब रूट लेंगे, तो एल बी आपके पास आ जाएगा, हैंडल लेंथ ऑफ बी सॉलिड जो आपके पास हेमिस्फेरिकल है उसका। तो ये 5 इंटू, तो यहाँ हम इसको 5 को 2 से डिवाइड करके उसका क्यूब रूट लेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड शिफ्ट क्यूब रूट दिस, ये तो ये 1.357, और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास बनेगा 6.78। 6.78 जो आपके पास न्यू है 68, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये इस तरह लेंथ हो जाती है। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके बाकी पार्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ताकि वीडियो डाउनलोड कर लें ताकि आपको बाकी पार्ट्स जो है वो सॉल्व करने में आसानी रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाकी भी आपको मिलते रहें, और सब्र के साथ पूरी वीडियोस को आपने देखना है, तभी आप जो है वो इसे सीख सकते हैं। मैंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया है, आप अपने दोस्तों को भी बताएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये मोस्टली आपका सिमिलर ट्राइंगल्स का अपना भी क्वेश्चन आता है, इसके अलावा ये वेक्टर में लाजमी यूज होता है। और मैं फिर रिपीट कर दूं कि मोस्टली हम सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करते हैं दो एंगल्स को इक्वल करने से। कोई भी एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरी के इक्वल करते हैं, मोर देन 90% इसी तरह से प्रूव होते हैं। फिर उसके बाद हम उसकी डिंग डोंग इक्वेशन या इस तरह की प्रोपोर्शनल इक्वेशन बनाकर फ्रैक्शंस बना के फिर बाकी पार्ट्स को उस पर सॉल्व करते हैं। ओके, गुड लक टू यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो अंडरस्टैंडिंग में तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मैं जितना भी कन्वीनियंटली हुआ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये तो आज़म हुसैन मैथमेटिक्स चैनल को याद रखें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।